गान और राष्ट्रीय गीत किसी भी देश की वो धरोहर होती है जिसमें उस राष्ट्र की पहचान जुड़ी होती है। प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की भावनाएं भले ही अलग हो, लेकिन अंततः इससे राष्ट्रभक्ति की भावना ही अभिव्यक्ति होती है। भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में जिससे देश के अधिकतर लोग अभी भी अनजान हैं या दोनों में फर्क नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भारत के राष्ट्रगान के बारे में। मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं गेट आंसर। क्या है भारत का राष्ट्रगान? जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जिसे अनेक अवसरों पर बजाया जाता है। इसकी रचना प्रख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद कराया गया था और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारतीय का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। उन्होंने इसकी रचना साल 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में किया था। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इससे पहली बार साल 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न की कि क्यों जन मन गण को चुना गया। केंद्र सरकार के प्रकाशन विभाग की ओर से जारी की गई इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नामक बुक में लिखा गया है कि जब हमारा देश आज़ाद होने के बाद जब हमारा संविधान नहीं बना था, तब के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो को एक खानगी लेटर लिखा था। वैसे यह लेटर एक आदेश ही था, जिसके मुताबिक जब भी राष्ट्रगान गाने की ज़रूरत पड़े तो आकाशवाणी को जन मन गण की धुन ही बजानी थी, क्योंकि इससे गीत को देश में प्रसिद्धि मिले और लोगों के मन में वह गीत के शब्द और संगीत घुल मिल जाए। इसलिए आकाशवाणी को हर बार वही बजाना था। नोट करने वाला पॉइंट ये है कि बंधारण सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया था, बल्कि उसके लिए चर्चा भी शुरू नहीं की थी। इसके बावजूद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ओर से ऑर्डर मिलने के बाद आकाशवाणी ने जन मन गण को कंपोज करने के लिए BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से सहायता मांगी। संगीत को कंपोज करने का काम BBC के डायरेक्टर ने 3 म्यूजिक कंपोजर को दिया। कुछ समय के बाद अलग अलग 3 धुन कंपोज की गई। इसका रिकॉर्डिंग भारत सरकार को भेज दिया, वो भी संगीतकार का नाम जाने बिना। इसके नाम भी बाद में पता चले। पंडित नेहरू को जो धुन पसंद थी वो हर्बर्ट म्यूरियल ने बनाई थी। पंडित नेहरू ने म्यूरियल को इनाम स्वरूप 500 पाउंड का चेक भी भिजवाया था। बंधारण सभा में वंदे मातरम की साइड में बहुत सारे मेंबर थे, क्योंकि आज़ादी के लड़ाई के दौरान उसके नारे देश में हर तरफ गूंजे थे। इसके बावजूद पंडित नेहरू ने जन मन गण को स्वीकृत के लिए किया गया योजनापूर्वक भूमिका और खुद का उस और आग्रह अंत में रविंद्रनाथ टैगोर के जन मन गण को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। अब जानते हैं कि पंडित नेहरू को वंदे मातरम से तकलीफ क्या थी। उसका भी कारण है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। बंकिम चंद्र के बनाए गए गीत में मंदिर और दुर्गा ऐसे 2 शब्द से उसको तकलीफ होती थी। विरोध तो मूल रूप से मुस्लिम समाज का था, क्योंकि
उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना अलग देश बनने के बाद पाकिस्तान चले गए। उसके बाद की स्पेस वो फिल करना चाहते थे। इस दाव ने नेहरू को 1952 में हुए चुनाव में फल भी मिला। उस समय ऐसा कहा जाता था कि बिजली के खंभे को भी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाए तो वह भी चुनाव जीत जाता। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इस अवसर पर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस गीत को भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। हालांकि भारत के संविधान में राष्ट्रीय गीत का कोई उल्लेख तक नहीं। आज इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो को कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।